नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। पद्मेश न्यूज पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की दिखाई गई खबर का हुआ असर, शुरू की गई जांच, गायब मिले सिलेंडर। कोरोना मौत के आंकड़ों को छुपाने रात के अंधेरे में किया जा रहा है अंतिम संस्कार, दिन में कम हुई अंतिम संस्कार की संख्या। नगरपालिका ने कागज पर बना दी 300 मीटर की सड़क, सीएम ऑनलाइन शिकायत में हुआ खुलासा। वारासिवनी विधायक की नाराजगी के बाद कलेक्टर ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, सोमवार तक शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त अस्पताल। कोविड में काम नहीं आ रही सरकार की कोई योजना, निजी अस्पतालों ने शासन से नहीं लिया कोविड पैकेज, बेकाम साबित हो गए आयुष्मान कार्ड। कोरोना की दूसरी लहर में जब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी तो जिला अस्पताल के कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर को कमाई का जरिया बना लिया गया और शुरू कर दी गई सिलेंडर की कालाबाजारी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। मानवता के इस बेहद गंभीर पहलू और गमगीन कर देने वाली इस पूरे मामले को पद्मेश न्यूज ने बेहद प्रमुखता से दिखाया। जिला प्रशासन ने न्यूज को संज्ञान में लिया और शुरू कर दी जांच। पद्मेश 24/7 ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि कैसे अस्पताल के भीतर से जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी सामग्री की कालाबाजारी की जा रही है। इन सब की बात से पूरे जिले में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया और जिला प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रबंधक बैकफुट पर आ गया। कहीं ना कहीं गलती स्वीकार की गई और कर्मचारियों को तत्काल हटा दिया गया और शुरू की गई जांच। पद्मेश 24/7 की खबर पर मोहर लगी और जिले में सेवा दे रहे ट्रेनी आईएएस अधिकारी दलीप कुमार को एक बार फिर जिला अस्पताल की कमान सौंप दी गई। सहायक कलेक्टर दलीप कुमार द्वारा 23 अप्रैल को जिला चिकित्सालय बालाघाट में जांच के दौरान ऑक्सीजन के डी टाइप 20 सिलेंडर कम पाए गए। इस पर उनके द्वारा गायब पाए गए सिलेंडर के यूनिक नंबर सहित जांच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर श्री आर्य ने जिला चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने को गंभीरता से लिया और बालाघाट तहसीलदार एवं टीआई को निर्देशित किया है कि वे इन गायब ऑक्सीजन सिलेंडर के यूनिक नंबर से उनका तत्काल पता लगाएं। जिस किसी भी व्यक्ति के पास इन यूनिक नंबर वाले गायब ऑक्सीजन सिलेंडर पाए जाएंगे उन्हें तुरंत जिला अस्पताल वापस लाएं। यह सिलेंडर जिस किसी भी व्यक्ति के पास पाए जाएंगे उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर रासुका के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय बालाघाट से ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने में जिस किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाएगी उसे तत्काल पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ भी रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को भी बाकी दिनों की तरह कोरोना वायरस का रौद्र रूप जिले के भीतर दिखाई दिया। इस दौरान देर शाम तक जिला मुख्यालय के जागपुर घाट शमशान में 5, वारासिवनी में 3 और रामपायली में 2 शव का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वह मृतकों की संख्या से काफ़ी कम है। सूत्रों से मिल रही जानकारी और लगातार मृतकों के परिजनों द्वारा रात के दौरान शमशान घाट में शवों का इंतजार करते देखा जा रहा है। इस बात की जानकारी मिल रही है कि जिला मुख्यालय में मृतकों की संख्या के आंकड़े को कम बताने के लिए रात के 10 बजे के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस बात का ताज़ा उदाहरण मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की रात को दिखाई दिया, जब रात 10 बजे के बाद रोजाना 1 दर्जन से अधिक मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस विषय पर जागपुर घाट में निवासरत स्थानीय जन खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद अचानक शमशान घाट में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देती है। हालांकि 12 अप्रैल के बाद से ही रात के समय शव अंतिम संस्कार किए जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन बीते 3-4 दिनों के दौरान यह संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। इस दौरान मृतकों के परिजनों को शमशान घाट से काफ़ी दूर रहने की हिदायत दी जाती है। रात अधिक होने की वजह से अधिकांश मृतकों के परिजन शमशान घाट भी नहीं आते। इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि रात के दौरान जिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है वह अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस तरह अब कोरोना से मृतकों की संख्या छुपाने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बालाघाट नगर पालिका अपने कार्य प्रणाली के लिए आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कोरोना संकट के दौर में भी वे अपने ही कारनामों के कारण सुर्खियों में आ गई है।
मामला नगर के वार्ड नंबर 3 ताज नगर का है, जहां नगर पालिका द्वारा कागज में ही 300 मीटर की पक्की सड़क बना दी गई। दरअसल इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब जागरूक वार्ड वासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो नगर पालिका के द्वारा वार्ड में सीसी सड़क बनाने की जगह कागज में 300 मीटर की सड़क बनाकर सीएम हेल्पलाइन की समस्या का निराकरण कर दिया, जबकि यथार्थ में नगर पालिका द्वारा कोई सड़क बनाई नहीं गई है। जब शिकायतकर्ता को समस्या के समाधान संबंधित सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया, जिनमें बताया गया कि वार्ड वासियों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर शिकायत की थी, जिस पर नगर पालिका द्वारा उनके वार्ड में कागज़ पर पक्की सड़क बना दी गई है। सर क्या एक्चुअली ये जो रोड का हमने 2-3 बार यहाँ पर जाके नगर पालिका में जाके कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक के कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर एक बार भी अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है, और हम 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि नगर पालिका से कि जल्द से जल्द इसको बना के दिया जाए। क्या बोले थे अधिकारी लोग, शिकायत किए थे तो? अधिकारी लोगों को कहना है कि बस करवा के देते हैं, बस करवा रहे हैं इस टाइप से। यानी सिर्फ आश्वासन देते हैं? आश्वासन, बस आश्वासन। तो आप कैसा करेंगे? अब ये तो सुन नहीं रहे नगर पालिका वाले। तो जो हमसे आप लोगों के थ्रू जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे, शिकायत करेंगे जहाँ पर हम कर सके कलेक्टर साहब। और इस रोड के लिए मैंने 181 में शिकायत किया था, मुख्यमंत्री की शिकायत में। तो वहाँ से ये हुआ था कि नगर पालिका द्वारा झूठ बोलकर ये बता दिया गया है, निराकरण हो चुका है इसका, कि ये रोड बन गई है। पर अभी यथास्थिति देखें आप तो यहाँ पर ना तो कोई रोड बनी है और ना किसी तरीके का कार्य हुआ है। दूर की बात तो ये हो गई कि सबसे यहाँ पर ना तो नगर पालिका ने आज तक कोई भरण करवाया है, ना एक ट्रैक्टर उन्होंने कोई तरीके की मिट्टी डलवाए हैं। यहाँ जितना भी है मोहल्ले वालों ने खुद मिलकर, आप जो देख रहे हैं वो रोड पूरी खुद ही बनवाए हैं। और दूसरी बात ये हो गया कि सर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर शिकायत जिस तरीके से करे थे, तो उसके लिए नगर पालिका के द्वारा वहाँ मुख्यमंत्री में दे दिया गया है कि ये रोड का कार्य पूरा हो चुका है, आगे जो है वो रिपोर्ट आपकी गलत है। तो अब ये बताएं आप कि जब यहाँ पर कोई रिपोर्ट मतलब रोड बनी ही नहीं है, सिर्फ कागजों में रिपोर्ट मतलब रोड को बना दिया गया है, तो हमारी शासन से, प्रशासन से फिर से निवेदन है कि इस रोड को बनाया जाए ताकि आने वाला टाइम जो बारिश का है वो अच्छे से कट सके लोगों के लिए। सुनने में आया कि शिकायत वापसी लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। काफ़ी दबाव बनाया गया। मुझे 3 दिन से कंटिन्यू नगर पालिका द्वारा फ़ोन आ रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। तो उनका कहना यह है कि आप इसको वापस ले लीजिए, हम 15 दिन में रोड बनवा देते हैं। मेरा कहना उनसे ये है कि आप 15 दिन में रोड बनवा दीजिए, मैं शिकायत उसके बाद वापस ले लूँगा। वो भी धन्यवाद उनका, बढ़िया अभिवादन करके। और जो रोड नगर पालिका के अधिकारी बता रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन में कि हमने बनाया है, वो रोड काफ़ी वर्षों पूर्व बन रही है। तो सर ऐसी भ्रामक जानकारी क्यों दी जा रही है नगर पालिका द्वारा? मैं इसको दिखवा लेता हूँ, है ना, ऐसी त्रुटि अगर हुई है तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। एक दिन पहले वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने वारासिवनी में कोविड केयर शुरू नहीं होने पर प्रेस वार्ता लेकर जिला प्रशासन कलेक्टर दीपक आर्य पर जमकर भड़ास निकाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने वारासिवनी के निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के तेवर थोड़े नरम दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि यदि मैं एक दिन पहले शक्ति नहीं दिखाता तो आज कलेक्टर दीपक आर्य वारासिवनी नहीं आते। मेरा काम आईने में लगी धूल को साफ करना था, जो मैंने कर दिया। देखिए, जैसा कल हमने इस समस्या को उठाया था कि जाने अनजाने में जो भी भेदभाव हो रहा है, और खासकर ये देखते हुए कि पैनगंगा नदी के जिले को 2 भाग में बांटा जा सकता है, तो मैंने अभी कलेक्टर साहब से यही कहा है कि ठीक है, जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ रहती है, लेकिन 50-50 होना चाहिए। जितनी सुविधा उधर उतनी सुविधा हमारे वारासिवनी, खैदानी, कटंगी, लालपुरा, वारासिवनी क्षेत्र में होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ में जब व्यवस्था बनाने की बात आती है, काम करने वाले से गलती होती है। निकम्मों का काम है दिन भर उठपटांग लिखना, जिसकी जो कोई काम नहीं करते, जो जब से 2 रुपये नहीं निकालते वो ज्ञान बांटते हैं। वारासिवनी क्षेत्र में ज़्यादा देख रहा हूँ, जिन्हें पिछले बार भी कोरोना में जिन्हें 2 रुपये नहीं खर्च किए, न इस बार खर्च किए,
और वो लोग फेसबुक में तरह तरह से अपना अपना जो वचन उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। आज का समय ये है कि सबको मिल के, जैसे मैंने पहले कहा, सहयोग लेना, सहयोग देना। और कई बार कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सेंटर शुरू नहीं हो पाया था। सोमवार तक ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर सेंटर शुरू हो सकता है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेहतर सामंजस्य है। देखिए, बिस्तर लगाना और ये सब चीज़ों से कोविड सेंटर नहीं चल पाएगा, क्योंकि पेशेंट अभी गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तैयारी ये है कि एक तो संसाधन पहले हों और संसाधन के बाद संसाधन का रिप्लेसमेंट जो आवश्यक है वो भी होता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या से चूँकि कई सारे लोग आप देख रहे हैं कि कई सारी जगह ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जब ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी हम लोग इस सेंटर को प्रारंभ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 10-12 दिन लगे, लेकिन 10-12 दिन का कारण ये था कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित बन जाए, उसमें टॉयलेट का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कि फुल प्रूफ जब हो जाएगा ये, जब हम लोगों का ऑक्सीजन का व्यवस्था पर्याप्त हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि ये चीज़ें अब मिल पाएंगी, तो अगले 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और उसके बाद हम लोग इसे प्रारंभ करेंगे। कलेक्टर साहब, जिला विधायक महोदय खैरलानी वाराणसी क्षेत्र के जयसवाल जी आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, ये कहाँ तक हकीकत है? अब देखिए, ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और हम लोग सब मिलजुल करके साथ में कार्य कर रहे हैं। सर, चिकित्सक और वार्ड बॉय के ले जाने की भी बात यहाँ से हुई थी कि जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहे हैं वाराणसी के, तो देखिए जो भी आवश्यकता होगी इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें मानव संसाधन भी सम्मिलित है। सर, कुछ समझ में आ रहा था कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में कुछ दूरियां हैं या कोई रोड मैप चाहिए करके, ऐसा कुछ लग रहा है कि अपने को? देखिए, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में दूरियां कोई नहीं थी। प्रशासन का काम है नियमानुसार कार्य करना और वो हम लोग कर रहे हैं और हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधि हमको सहयोग करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है बालाघाट जिले में कि ऐसा कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सभी से सहयोग एक दूसरे को मिल रहा है। सर, ऑक्सीजन को लेकर क्या? बालाघाट जिले के भीतर कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश शासन द्वारा गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाए जाने के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्ड कोविड काल में बेकाम साबित हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह सरकारी अस्पतालों में कोविड के लिए मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से व्यवस्थाएं काफ़ी नहीं है और निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारियों को लाभ दिलाने के लिए शासन से कोविड पैकेज नहीं लिया है। नतीजा, जिले के 6,82,328 आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए कोरोना संक्रमण के दौरान निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। आपको बता दें कि शहर के निदान फ्रैक्चर अस्पताल, समाधान फ्रैक्चर अस्पताल और आयुष्मान अस्पताल में आयुष्मान योजना के लिए पंजीकृत है, लेकिन कोविड के इलाज के लिए इन तीनों अस्पतालों ने सरकार से कोई पैकेज नहीं लिया है। दूसरे निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन वहां आयुष्मान योजना से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय पर जब हमने शहर के स्लम एरिया में ऐसे लोगों से चर्चा की जो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बीते दिनों परेशान हो रहे हैं, या ऐसे लोग जो कार्ड बनवा चुके हैं बावजूद इसके उन्हें शासन की योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है। नहीं बनाना नहीं। कब आवेदन किए थे? ये करे थे अभी 4 महीने पहले, तो कुछ नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, नाम नहीं आता, बोले उधर जाओ, बोले दूरी के कन बन रहा है, तो उधर उतना दूर उधर भी गए, कलेक्टर ऑफिस कन भी गई मैं, वहाँ बन रहा है करके, वहाँ पे भी नहीं बना। अब जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा? हम परतन चौका वाले हैं। कार्ड नहीं बनने से परेशानी है? हाँ, परेशानी है। कार्ड नहीं बना तो परेशानी है। तो क्या चाहते हैं आप जो कार्ड बनवाते हैं उन लोगों से? तो हमारा भी बन जाना चाहिए कार्ड। कभी अच्छा बीमारी हो गई, कुछ चीज हो गई, तो कहाँ से पैसे लाएंगे हम? कार्ड बनेगी? हाँ, बनाने के लिए यहाँ कैंप लगा तो हम लोग गए थे, लेकिन उस दिन दोपहर में 2-3 घंटा बैठे रहे। उनका वो नेट नहीं चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, तो बोले अभी तो टाइम नहीं है, इतनी सारी भीड़ है और कागज़ रख दो या फिर तुम अपने लेके जाओ, फिर बाद में मत बोलना कि हरा गए, कहाँ गए। तो उस दिन भाग गए वहाँ से, फिर इसके बाद में बना नहीं। तो किस प्रकार की दिक्कत आ रही कार्ड नहीं बनने? दिक्कत ये अब हम लोग के जो कागज़ दे रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि नेट नहीं चल रहा है, तो फलाना, तो वहाँ जाना, तो फलाना ढिकाने नहीं चल रहा है। अच्छा, जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है इसमें किस प्रकार का लाभ जनता को दिया जा रहा है? अब ये तो हमको नहीं मालूम क्या क्या लाभ है, सब बनवा रहे हैं, तो हम भी उसे वही चाहते थे कि बन जाए, लेकिन अब बन ही नहीं रहा है। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। क्या नाम आपका? उसमें वो कार्ड बना है ज़रूर, मगर अभी तक हमने लाभ ही नहीं उठाया, क्योंकि
भर्ती यानी बीमार उमर पड़े नहीं तो वो खाली रखा हुआ है बना के। अच्छा, आयुष्मान जो कार्ड बना है इसका किस प्रकार से लाभ मिलता है, ऐसी कोई जानकारी है आपको? जहाँ बस बोले थे बनाते समय कि बीमार उमर पड़ोगे तो हॉस्पिटल में फ्री दवाई मिलेगी, इलाज होगा, यही भर बोले थे बस। बाकी कार्ड का उपयोग अभी कुछ नहीं हुआ? अभी उपयोग एक भी नहीं हुआ, जैसे कि वैसे ही रखा है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान योजना के जिला प्रभारी बताते हैं कि 1500 बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड वैलिड है और इन बीमारियों में हितग्राहियों को मुफ्त में इलाज देने की योजना है, जिसके लिए जिले के 3 अस्पताल अधिकृत किए गए हैं। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि वर्तमान समय में तीनों अस्पतालों में कोविड से संबंधित कोई इलाज नहीं हो रहे। बालाघाट जिले में अभी तक 6,42,328 लोगों का कार्ड बन चुका है आज दिनांक तक। इसमें हितग्राही के पास संबल योजना का कार्ड होना चाहिए या खाद्य पात्रता पर्ची धारक होना चाहिए या 2011 SCC जनगणना के अनुसार उसका नाम होना चाहिए। उसमें ये लोग पात्र होते हैं आयुष्मान योजना के लिए। बालाघाट जिले में अभी तक करीबन 6,000 लोगों का लाभ ले चुका है आयुष्मान भारत योजना में। आयुष्मान कार्ड यदि किसी हितग्राही के पास है तो वो अपना आयुष्मान कार्ड लेके जो भी क्राइटेरिया में हॉस्पिटल है, जो भी आयुष्मान योजना में इंटरनेट हॉस्पिटल है, अपना कार्ड लेके तुरंत वहाँ जाके संपर्क कर ले आयुष्मान मित्र से, उसका इलाज संभव होगा। लाभ मिल रहा है बालाघाट जिले में गवर्नमेंट फैसिलिटी को छोड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सभी इंटरनेट है आयुष्मान योजना में, लेकिन प्राइवेट फैसिलिटी हमारे यहाँ पे निदान फ्रैक्चर हॉस्पिटल, समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल और एक आयुष्मान हॉस्पिटल है डॉक्टर शरणागत जी का। ये 3 हॉस्पिटल बालाघाट में वर्तमान में इंटरनेट है। इसके साथ ही कुछ हॉस्पिटल अभी इन प्रोसेस में है जो कुछ ही दिनों में जल्दी आयुष्मान में इंटरनेट हो जाएंगे, वहाँ जाके लाभ ले सकता है आयुष्मान।